नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत निबंध विधा और निबंध विधा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही नेट ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं निबंध, और आज की प्रश्नोत्तरी का जो प्रश्न संख्या 1311 है कि भारतेंदु के प्रमुख निबंधकार हैं पदम सिंह शर्मा, काशीनाथ खत्री, श्याम बिहारी मिश्र या राधाचरण गोस्वामी। नीचे दिए गए विकल्प के अनुसार आप सबको जवाब देना है। तो नीचे आप विकल्प देख रहे हैं 1 और 4, 2 और 3, 2 और 4 और 1 और 2। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 2 और 4 इज राइट आंसर। यानी कि काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी जो है भारतेंदु के प्रमुख निबंधकार हैं, ये ध्यान में आप रखिएगा। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं कि भारतेंदु के प्रमुख निबंधकार काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी हैं। भारतेंदु के निबंधकार हैं बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमखंड, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाकृष्ण दास आदि हैं। जबकि हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह शर्मा है और इनकी प्रमुख रचना है पदम पराग, सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 1312 है कि जितनी सफलता भारतेंदु के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामविलास शर्मा का है या फिर नंदुलारे वाजपेयी का है। यानी कि जितनी सफलता निबंध में मिलती है उतनी सफलता कविता और नाटक में भारतेंदु के लेखकों को नहीं मिली है। तो बिल्कुल सही जवाब आ गया सर, विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी रामविलास शर्मा इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल, जितनी सफलता निबंध लिखने में मिली है उतनी सफलता कविता और नाटक में नहीं मिली है, क्योंकि कविता और नाटक में विलास करते थे। विलास फार रामविलास शर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 21 के प्रथम शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना। व्याख्या देख सकते हैं, जितनी सफलता भारतेंदु के लेखकों को निबंध रचना में मिली है उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृति है प्रेमचंद 1941 में, भारतेंदु 1943 में, निराला 1946 में, प्रगति और परंपरा में विलास करो मैंने आपको बताया था 1949 में, साहित्य और संस्कृत में विलास करो 1949 में। अब प्रश्न संख्या 13 और 13 यानी कि 1313 संस्कृत के 4 अध्याय में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है राष्ट्रीय कवि के रूप में, नवोत्थान के कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में या सामासिक सांस्कृतिक के कवि के रूप में। तो आप सबका जवाब आ गया सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी नवोत्थान के कवि के रूप में इज राइट आंसर, है ना। संस्कृत के 4 अध्याय, रचना किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को और मोहम्मद इकबाल को, दोनों लोगों को नवोत्थान के कवि के रूप में आख्यायित किया है, ध्यान में रख लीजिएगा। इन्हें ऐसे ही आप दिमाग में छाप लीजिएगा। इस निबंध पर रामधारी सिंह दिनकर को सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयत्न किया, जो भारतीय संस्कृत का एक सर्वेक्षण, संस्कृत के 4 अध्याय निबंध का प्रकाशन 1946 में साहित्य अकादमी द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 1314 है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। यह कथन किसका है? जवाब आपको देना, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने वही काम किया है जो एडिसन और स्टील ने काम किया है। जवाब आपका आना चाहिए और सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। प्यारा सा प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी या रामविलास या फिर राम कुमार वर्मा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, शुक्ल जी ने कहा है, ये ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। व्याख्या देख सकते हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र को और पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है
यह सहज चुटकीली शैली के पुष्कर्ता माने जाते हैं। प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। बाल के भट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य सुमन, नूतन ब्रह्मचारी, दमयंती का स्वयंवर। मैंने आपको बताया था साहित्य का सुमन भट्ट से ले लीजिए, नूतन ब्रह्मचारी भट्ट से बन जाओ, और दमयंती का स्वयंवर भट्ट से हुआ। भट्ट फॉर भट्ट, बाल के भट्ट को ध्यान में रखिएगा। अब प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख कृतियाँ हैं तृप्ताम, तारापति, पचीसी, फाल्गुन महात्म्य, श्रृंगार विलास और श्री प्रेम पुराण ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न 1315 के कुटी चातन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे हैं? सच्चिदानंद हिरनबासे नगे ने, जैनेन्द्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर कुबेरनाथ राय ने? तो देखिए कुटी चातन नाम से आगे ने लिखा है। आगे फार सच्चिदानंद हिरनबासे नगे। जिन भाई बहनों ने विकल्प का चुनाव किया बिल्कुल सही जवाब बेसुंदर यहाँ पर देख रही है, ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे ने कुटीचातन उपनाम से सबरंग और कुछ राग निबंध संग्रह की रचना की थी। आगे के प्रमुख निबंध संग्रह है त्रिशंकु 1945 में, सबरंग कुछ राग 1956 में, आत्मनिपद 1960 में, आलबाल 1971 में, लिखी कागज कोरे 1972 में, और जोग लिखी 1977 में, युग संधियों पर 1982 में, धार और किनारे 1982 में, छाया का जंगल 1984 में। जैनेन्द्र ने प्रबोधय, मंथन, साहित्य का श्रेय और प्रिय जैसे महत्वपूर्ण निबंधों की रचना की। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख दलित निबंधकार थे, है ना। द्विवेदी जी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। कुबेरनाथ राय रसधर्मालित निबंधकार हैं। इन्होंने प्रिय नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद, बांसुरी, पर मुकुट, आगम के नाम आदि निबंध की रचना की है ना। अब प्रश्न संख्या 1316 है। श्रद्धा भक्त निबंध के अनुसार असत्य कथन है। जवाब आपको देना है, इसको पढ़ूंगा नहीं, सीधा आपसे जवाब चाहिए। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प सी को लाग किया जाए। विकल्प सी, श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहती है, पर प्रेम अपने सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगता है। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा और इन्हें बिल्कुल छाप लीजिएगा। अब प्रश्न क्या इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि चिंतामणि भाग 1 1939 में रामचंद्र शुक्ल ने, चिंतामणि भाग 2 1945 में विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने, चिंतामणि भाग 3 1983 में नामवर सिंह ने, और चिंतामणि 4 कुसुम चतुर्वेदी ओम प्रकाश सिंह ने 2002 से 1939 तक ध्यान में रखिएगा। चिंतामणि भाग 1 में देखते हैं 1939 में संकलन किया। निबंध निम्न है: भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, क्रीड़ा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय। 10 क्रोध, 11 कविता क्या है, 12 भारतेंद्र हरिश्चंद्र, 13 तुलसी का भक्ति मार्ग, 14 मानस की धर्मभूमि, 15 में काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, 16 में साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, और 17 है रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग 1 में प्रथमतः विचार वीथी नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल के प्रमुख कथन एवं सूक्त निम्न है: लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विषयोन्मुख। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है, और बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। ये सब रामचंद्र शुक्ल के कथन है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 1317 है कि राम मनुष्य हैं, पर मनुष्यता का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक है। कुबेरनाथ राय के निबंध राघव कौड़ो रसय के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त विकल्प क्या होगा? शील और कौड़ा का संबंध है, कर्म के प्रति निरासक्ति है, स्व का अन्वेषण है, अनासक्ति और तटस्थता है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प को लाग किया जाए। विकल्प ये शील और कौड़ा का संबंध इज राइट आंसर। जहाँ तक शील और कौड़ा का संबंध है ये ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही छाप लीजिएगा, है ना। व्याख्या देख सकते हैं कि राम मनुष्य है जहाँ तक है कुबेरनाथ राय के निबंध राघव कौड़ रस के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान पर उपयुक्त शील और कौड़ा का संबंध है, शेष विकल्प अनुपयुक्त है। कुबेरनाथ राय रसाधर्मा ललितकार निबंधकार हैं। इनके निबंध व्यक्ति प्रधान निबंध हैं जिनमें पांडित्य की छाप के साथ साथ व्यंग्य विनोद के पुट कल्पना व मौलिक चिंतन भी विद्यमान है। कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंध संग्रह निम्नलिखित है। प्रिया नीलकंठी मैंने बताया था 68, प्रिया नीलकंठी, प्रिया के नीलकंठ कितने हैं 68 है। रस आखिर तक 70 रस लेता है कुबेर का। गंधमादन बेहतर होता है, कुबेर का गंधमादन बेहतर होता है।
कुबेर का विषाद योग 73 हो जाता है। निषाद बांसुरी कुबेर की 74, पढ़ कुपिट 78, महाकप की तर्जनी 79, कामधेनु 80 और मणिपुतुल के नाम 80, मन पवन की नौका 82 में, मराल 1993 में, बाड़ी का क्षीर सागर 1998 में और अंधकार में अग्निशिखा 1998। आदि इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख निबंध है, ध्यान में रखिएगा। प्रसंख्या 1318 है कि इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है। कछुआ धर्म, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम। तो 1318 के हिसाब से आप सबका जवाब बिल्कुल आ भी गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए कछुआ धर्म बात करते हैं ना, सरदार पूर्ण सिंह की रचना नहीं है बल्कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग पर छाप लीजिएगा। व्याख्या आप देख सकते हैं, कछुआ धर्म सरदार पूर्ण सिंह की रचना नहीं है बल्कि चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने कछुआ धर्म और मारसमय कोठाओं शीर्षक से महत्वपूर्ण निबंधों की रचना की है। सरदार पूर्ण सिंह ने कुल 6 निबंध लिखे हैं जो निम्नलिखित हैं। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट व्हिटमैन। प्रश्न का 1319 है, कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियाँ किस निबंधकार की हैं? बिंद्रावन लाल वर्मा की हैं, रामचंद्र शुक्ल की हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए। कुटज के लेखक कुटज हजार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ध्यान में रखिएगा और एक कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, चलिए। कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, ये कथन प्रसिद्ध निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी में के प्रमुख निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्त की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह निम्नलिखित है। अशोक के फूल 1948 में, कल्पलता 1951 में, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 में, विचार और वितर्क 1957 में, विचार प्रवाह 1959 में, कुजर 1964 में, आलोक पर्व 1972 में। इनके प्रमुख निबंध है बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, दिमाग खाली है, शिरीष के फूल, एक कुत्ता और एक मैना, वर्षा, घनपत से घनश्याम तक, साहित्य में हिमालय की परंपरा आदि है, ध्यान में रखिएगा। अब संख्या 1320 है कि इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पुन्नालाल बख्शी या फिर गुलाब राय। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे से विकल्प को लाग किया जाए। मनोविकार है ना संबंधी निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना, रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, ध्यान में रख लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग 1 के प्रथम विचार विधि नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंध चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह में संकलित है जो निम्नलिखित है। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, रसात्मक बोध के विविध रूप आदि हैं। कविता क्या है, निबंध सर्वप्रथम स्वस्ति पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पंचपात्र, कुछ और कुछ, श्रद्धांजलि के 2 फूल निबंधों की रचना पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने किया है। ठलुआ कला, फिर निराशा क्यों, मेरी सफलताएं इत्यादि निबंधों के लेखक बाबू गुलाब राय हैं, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। प्रसंख्या 1321 है कि संपत संस्कृति की रचनाकार कौन है। जैनेन्द्र, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो संपत का शास्त्र जो होता है ना वो होता है महावीर का, संपत का शास्त्र महावीर का है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में छाप लीजिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण जो निबंध निम्नांकित हैं, रसक रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास, रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन और म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, सुतापराधे जनकस्य दंडः आदि। जैनंद ने प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, मंथन, साहित्य और संस्कृत आदि निबंध लिखे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने साहित्य देवता
अमीर इरादे गरीब इरादे माखन खाने के होते हैं। मैंने आपको बताया था साहित्य का देवता माखन खाता है, और अमीर इरादे गरीब इरादे माखन खाने के लिए होते हैं, जैसे निबंध इन्होंने लिखा है। बगुचर वर्मा ने साहित्य के सिद्धांत तथा रूप नामक आलोचनात्मक कृति की रचना की है। प्रश्न संख्या 1322 है कि जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी हास्य व्यंग रचना है? रविन्द्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया, नरेंद्र कोहली। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि जीप पर सवार इल्लियाँ कब सवार होती हैं? जीप पर इल्लियाँ बोले सर शरद में। शरद जोशी को ध्यान में रख लीजिएगा कि शरद में जीप पर सवार होती हैं इल्लियाँ। इन्हीं की शरद जोशी की जीप में सवार इल्लियाँ व्यंग रचना है ना। इसके अतिरिक्त इन्होंने हम भ्रष्टन की हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे होते हैं शरद में, यथासंभव शरद में बचना चाहिए। यह तथा शरद दिखाई दे रहा है। तिलस्म में आदि इनकी हास्य व्यंग रचनाएं हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1313 है कि निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। तो रचनाकार हैं, इसे आपको सुमेलित करना है। नीचे आपको एक कूट भी दिखाई दे रहा है, इस कूट के हिसाब से आप इसका जवाब ढूंढने का प्रयास करिएगा। तो धीरे धीरे ये कूट भी आपको दिखाई देने लगा। अब इसका जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर है, और उतना ही सुंदर जवाब आप सबको देना है। तो थोड़ी सी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, सोच समझकर आप इसको जवाब दीजिएगा, है ना। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। हृदय के विकास है किसके? बोले बाल कृष्ण भट्ट के हृदय का। अब मेरे राम का मुकुट भेजेगा तो उनके लिए निवास है विद्या निवास। अब प्रिया नीलकंठी है कुबेर की, कुबेरनाथ राय की। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजार बार? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसके हिसाब से देखेंगे आ का 2, अब आ का 2 केवल सी में मिल रहा है और बा का 1, सा का 4 और दा का 3। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब बेहसून तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। बढ़िया जवाब, अच्छी तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं कि साहित्य के जनसमूह हृदय का विकास भट्ट से हो जाता है। मेरे राम का मुकुट भेज रहा है, निवास चाहिए तो विद्या का निवास चाहिए। प्रिया नीलकंठी है कुबेर की, नाखून क्यों बढ़ते हैं हजार बार। भोला राम के जीव व्यंग के लेखक हरिशंकर प्रसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल या फिर श्री लाल शुक्ल हैं। तो भोला राम के जीव हरिशंकर के पास जाते हैं। भोला राम के जीव, देखिए जो भोला है जीव ना, जब जीव मर जाता है, जीव कहाँ जाते हैं? सब जीव हरिशंकर के पास जाते हैं, हरि और शंकर के पास जाते हैं। हरिशंकर को ध्यान में रख लीजिएगा, एक व्यंग्यात्मक कृति है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हरिशंकर प्रसाई भोला राम के जीव व्यंग्य के लेखक हैं। प्रसाई जी की अन्य प्रकाशित व्यंग्य कृतियाँ हैं हंसते हैं रोते हैं, है ना। तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फेरे, सदाचार की ताबीज, पगडंडियों का ज़माना, तुलसीदास चंदन घिसते हैं। अब कैसे दिमाग में आएगा? हंसते रोते हैं सब बिल्कुल बुरे। हरिशंकर की कृपा से व्यक्ति हंसता है और उन्हीं कृपा से रोता है। तब की बात और थी, जब हरिशंकर थे, हरि और शंकर जी थे ना, तब की बात कुछ और थी। उनके दिन फिर गए, हरिशंकर की कृपा से जैसे उनके दिन फिर गए। सदाचार की ताबीज हरिकृष्ण, है ना, हरिशंकर ध्यान में रख लीजिएगा। और पगडंडी का ज़माना भैया है ना। तो हरिशंकर की कृपा से, और तुलसीदास चंदन घिस रहे हैं हरिशंकर को लगाने के लिए। तो ऐसे कुछ किलो बनाइएगा और बिल्कुल ध्यान में बैठा लीजिएगा, है ना। अब प्रश्न संख्या 1225 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना अप्रतीक है दैवी वृत्ति का, पासी वृत्ति का, मनोउचित वृत्ति का, या स्वनिर्धारित आत्मबंधन वृत्ति का। 1325 का जवाब चाहिए। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो नाखून बढ़ता है ना, वो पाशवी वृत्ति का इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब बेहसून तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना पाशवी प्रवृत्ति का प्रतीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। लेखक यहाँ एक और नाखून का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण मानता है। तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य का के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं और उन्होंने निबंध को व्यक्ति स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध हैं, निम्न है अशोक के फूल, अशोक के फूल की बात हम लोग करते हैं 1948 में, कल्पलता 1951 में, मध्यकालीन धर्म साधना 1925 में, विचार और वितर्क 1957 में, विचार प्रवाह 1959 में, प्रेम 1964 में, साहित्य के सहचर 1965 में, आलोक पर्व 1972 में।
हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध निम्नलिखित हैं। बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, देवदारू, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, वर्षा, घनपत से घनश्याम तक, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम सरदह सतम, आत्मदान का संदेश वाहक, बसंत और घर जोड़ने की माया, गुरु नानक देव। प्रसंख्या 1326 है। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? कहानी, नाटक, व्यंग्य, कविता। तो 1326 के अनुसार अगर आप देखेंगे आवारा भीड़ के खतरे, तो आवारा भीड़ का खतरा होते ही व्यक्ति को खतरा होने लगता है। किसका? बोले सर, व्यंग्य का खतरा होता है। व्यंग्य को ध्यान में रखिएगा और इन्हें अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। आवारा भीड़ का खतरा व्यंग्य का खतरा है, ठीक है। चलिए, व्यंग्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवारा भीड़ खतरे हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित व्यंग्य पर रचना है। प्रसाई जी के अन्य निबंध हैं कि जैसे उनके दिन फिरे, हरिशंकर के आने से उनके दिन फिर गए, पगडंडी का जमाना, हरिशंकर की कृपा से, वैष्णव की फिसलन, हरिशंकर, सदाचार की ताबीज, हरिशंकर यानी कि हरकृष्ण, हरिशंकर प्रसाई, ठिठुरता दर्शन, हरिशंकर, मुझे शिकायत है, हरिशंकर, अपनी अपनी बीमारी, हरिशंकर के पास, श्रद्धा, विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर के पास, तुलसी या चंदन घिसते हरिशंकर के लिए, कहात कबीर, हरिशंकर से, है ना, पाखंड का धम, हरिशंकर, और प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर, है ना। विकलांग श्रद्धा का दौर सन 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अब प्रश्न का 1327 है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है ना? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे से विकल्प को लाभ किया जाए, बालकृष्ण भट्ट की बात करते हैं तो द्विवेदी के नहीं है बल्कि भारतेंदु के हैं, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। और बात करते बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1900 आप देख सकते हैं कि 44 में हुआ और निधन 1914 में हुआ, तो 1844, है ना। ये भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली इनकी प्रमुख निबंध संग्रह हैं। चंद्रोदय, प्रेम के बाग का सैलानी, माता का स्नेह, आंसू प्रतिभा इनके प्रमुख निबंध हैं। द्विवेदी के प्रमुख निबंधकार हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्र शर्मा गुलेरी, गोविंद नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास, गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त के बीच अनिश्चितता शब्द जोड़कर शब्द को लेकर चलने वाले विवाद में आत्माराम की ठी निबंध में द्विवेदी जी का पक्ष लिया था। हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रमशः है, यानी कि निबंध का विकास कैसे हुआ था। 1328 के हिसाब से आपका जवाब देना चाहिए और आप सबका जवाब भी आ गया। इसे विकल्प भी को लाभ किया जाए, भारतेंदु, फिर द्विवेदी, फिर शुक्ल, फिर शुक्लोत्तर युद्ध, बिल्कुल सही है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से शुक्ल ले जाएंगे, भारतेंदु, द्विवेदी, शुक्ल और शुक्लोत्तर, ठीक है। विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, इस तरह के प्रश्न भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिए गए हैं। अब प्रश्न क्या 1329 है कि निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा का जनक कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर विद्यानिवास मिश्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि देखिए, हिंदी में ललित निबंध का जनक ऐसे नहीं होगा, जो हजार वाला व्यक्ति होगा उसी का जन्म होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में ललित निबंध परंपरा का जन्म या जनक माना जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, ठीक है। ललित निबंध ऐसा निबंध होता है, निबंध जिसका बोध पक्ष उतना प्रधान नहीं होता जितना भाव पक्ष, अर्थात इसमें बुद्ध की अपेक्षा हृदय स्पर्श करने की क्षमता अधिक होती है। ऐसे निबंध का विषय गौण तथा शैली चारुत्व प्रधान होता है। एक व्यवस्थित और महत्वपूर्ण विधा के रूप में ललित निबंध की पहचान सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता निबंध पहल इस विधा का प्रतिदर्श बने। कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र आदि निबंधकारों ने आगे चलकर समृद्ध किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। हजार स्वाधीन चिंता की उपज है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रख लीजिएगा। निबंधकार और उनके द्वारा निबंध लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं, कविता क्या है? काव्य में व्यंजनावाद, काव्य में रहस्यवाद, तुलसी का भक्ति मार्ग, लोकमंगल की साधनावस्था। विद्यानिवास मिश्र की बात करते, चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कटीले
तारों के आर पार आंगन का पंछी और बंजारा मन, कुबेर नाथ राय का प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक, विषाद योग, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, क्षीर सागर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। अब प्रश्न संख्या 1330 है कि कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? विषाद योग, कल्पलता, आलोक पर्ग, कुटज। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि सर प्रश्न संख्या 1330 का विकल्प ये जो विषाद योग हजारी प्रसाद जी का निबंध संग्रह नहीं है, बल्कि ये कुबेर नाथ राय द्वारा लिखा गया है। ये ध्यान में रख लीजिएगा। व्याख्या इसकी देख सकते हैं कि विषाद योग 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह नहीं है, ये कुबेर नाथ राय द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है। कुबेर नाथ राय जी के प्रमुख निबंध संग्रह हैं प्रिया नीलकंठी 1968 में, रस आखेटक 1970 में, गंध मानव 1972 में, विषाद योग 1973 में, निषाद बांसुरी 1974 में, मराल 1993 में। इनमें से कौन से निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र के हैं? चितवन की छाँ, गंवई गांव की गंध, तुम चंदन हम पानी, निषाद योग, कदम की फूली डाली। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको जवाब धीरे धीरे सही मिलना शुरू हो जाएगा। ए और आ और पा है, दा और या है, आ बा सा है, या फिर आ सा या है। तो आपका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। आ सा, आ सा और या। विकल्प डी इज राइट आंसर। ये रचनाएं विद्यानिवास मिश्र की हैं। शेष रचनाएं जो हैं अलग अलग रचनाकारों की हैं, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह बसंत आ गया, तो कोई उत्कंठा नहीं। अग्निरथ, लाओ रंग हरी, भ्रमरानंद के पत्र, रहीमन पानी राखिए और थोड़ी सी जगह दे। गंवई गंध गुलाब की विवेकी राय तथा निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह है। भ्रूणहत्या निबंध के लेखक कौन है? अब आपको जवाब देना है। भ्रूणहत्या निबंध के लेखक भारतेंद्र चंद, श्याम सुंदर दास, महादेव वर्मा और ठाकुर जगमोहन सिंह। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी यहाँ पे आ गया कि सर विकल्प ये को लॉक किया जाए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र इज राइट आंसर, है ना। भ्रूणहत्या भारतेंदु की, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। भ्रूणहत्या निबंध के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के संबंध में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार है। भारतेंद्र के अन्य निबंध हैं कश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, कालचक्र, बासा दर्पण, लेबी प्राणलेपी, तदी सर्वस्व, जातीय संगीत, हिंदी भाषा आदि। महादेव वर्मा के निबंध है श्रृंखला कणियाँ 42, छड़दा 57, साहित्यकार की आस्था 1964, संभाषण 1975, भारतीय संस्कृत के स्वर 1984। बाबू श्याम सुंदर दास के निबंध है रूपक रहास, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, गद्य कुसुमावली। प्रश्न संख्या 1333 है कि तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ राय, शरद जोशी। तो तुलसीदास चंदन घिसते हैं कहाँ, किसके लिए? हरिशंकर परसाई के लिए। तुलसीदास चंदन घिसते हैं हरिशंकर के लिए, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। 1333 का आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प को लॉक किया जाए। ठीक है, चलिए। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। इनका प्रकाशन 1986 में हुआ। परसाई जी के अन्य निबंध हैं पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सरदार की ताबीज आदि। कुबेर नाथ राय के निबंध है प्रिया नीलकंठी 1968 में, रसाकेटक 1970 में, शरद जोशी यथासंभव, जीप पर सवारी लिया, किसी बहाने तिलस्म। 1334 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? जुलूस रुका है विवेकी राय का, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह का है, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास, और सरदार की ताबीज श्रीलाल शुक्ल का है। तो यही आप देखेंगे सरदार की ताबीज जो है श्रीलाल शुक्ल का नहीं है, बल्कि सरदार की ताबीज की बात करते हैं हरिशंकर परसाई का निबंध है। यही असंगत है, यही सुमेलित नहीं है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 1335 से विकलांग संध्या का दौर, इनमें से किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, व्यंग, कहानी, डायरी। तो बिल्कुल देखो, विकलांग श्रद्धा का दौर एक व्यंग है ना। और विकलांग श्रद्धा का दौर क्यों होता है? तो भैया विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर के पास जाने के लिए होता है। हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इस रचना पर इन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। हरिशंकर प्रसाद जी के व्यंग्यात्मक निबंध है पगडंडी का ज़माना, पगडंडियों का ज़माना, जैसे उनके दिन फिरे,
सरदार की ताबीज़, शिकायत मुझे भी है, ठुठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, बैसड़ों के फिसलन, भूत के पाँव पीछे, सुनो भाई साधु, तुलसीदास चंदन घिसे, कहात कबीर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भेज के खतरे, प्रेमचंद के फटे हुए जूते। अब संख्या 1336 है कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टिचातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बसदेव सगरण अग्रवाल, जयनंद कुमार या फिर सचिदानंद हिरन बासन अगे। आगे इज राइट आंसर, विकल्प डी को आप लोग छाप लीजिए। कुट्टिचैतन नाम से आगे ने लिखा है, कुट्टिचातन आगे। ठीक है, चलिए आगे जी के कुछ निबंध संग्रह आप देख सकते हैं। त्रिशंकु, शबरंग और कुछ राग, अपने पद, आलबाल, लिखे कागज कोरे, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारिका, केंद्र और परिधि। जयंत के निबंध संग्रह प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, इतस्तः, समय और हम, और परिप्रेक्ष्य। प्रश्न संख्या 1337 है कि निबंध वह गद्य रचना है इसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छतापूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संगीत और व्यक्तित्वता के साथ अपने भाव, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? श्याम सुंदर दास, भागीरथ मिश्र, भारतेंदु, डॉक्टर नागेंद्र का है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प बी को लाभ किया जाए। विकल्प भी भागीरथ मिश्र इज राइट आंसर। इन्हें ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में छाप लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 1338 है कि उपन्यास रह शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? अब महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो 1338 का जवाब आप सबका धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर उपन्यास का जो रहस्य है ना वो महावीर प्रसाद का है। उपन्यास का रहस्य किसका है? जो महावीर होगा, महावीर का रहस्य है। ठीक है, चलिए उपन्यास रह शीर्षक से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। यह निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास की रचना की जाने लगी। प्रश्न संख्या 1339 संस्कृत के 4 अध्याय के अनुसार अकबर की राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? अरबी, फारसी, उर्दू या फिर हिंदी? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी हिंदी इज राइट आंसर, है ना। संस्कृत के 4 अध्याय के अनुसार अकबर की राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब हिंदी भाषा में रखा जाता था। संस्कृत के 4 अध्याय 4 भागों में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। इस पर दिनकर को सन 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ। अब प्रश्न संख्या 1340 है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? अशोक के फूल, पुष्पलता, कुटज या फिर आलोक पर्व? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर। विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी कल्पलता ही राइट आंसर, है ना। कल्पलता में है, कल्पलता में है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? कल्पलता में, है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, कल्पलता 1951 में निबंध संग्रह में संग्रहित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध अशोक के फूल 1948 में, कुटज 1964 में, आलोक पर्व 1972 में, साहित्य सहस्र 1965 में, विचार और वितर्क 1957 में, विचार प्रभाव 1959 में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। अब प्रश्न संख्या 1341 के प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा? जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है, नीचे आपको कोट भी दिखाई दे रहा है। इस कोट के हिसाब से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 1341 का विकल्प डी 3214 3214 इज राइट आंसर, है ना। ध्यान में रख लीजिएगा, 3214 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए यानी कि बकलम खुद 1951 में, आलोक पर्व 1972 में, अस्मिता के लिए 1981 में और मन पवन की नौका 1982 में। ये ध्यान में रख लीजिएगा। नामवर सिंह के प्रमुख निबंध हैं इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, कविता की जमीन और जमीन की कविता आदि। अब प्रश्न संख्या 1342 से निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं कन्यादान, परीक्षा, सच्ची वीरता, बसंत की हवा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में है 1 और 2, बी में है 2 और 4, 3 में है 3 और 4 और डी में है 1 और 3। तो 1342 के हिसाब से आपका जवाब आगे से विकल्प डी को लॉक किया जाए। 1 और 3 इज राइट आंसर, 1 और 3 इज राइट आंसर, ध्यान में रख लीजिएगा।
सच्ची वीरता तथा कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य निबंध हैं पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन। ये सभी निबंध सरस्वती पत्रिका में छपे थे। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे हैं। परीक्षा प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि कुछ रचना है और सूची 2 में रचनाकार हैं। नीचे आपको एक कोट भी दिखाई दे रहा है। इस कोट के हिसाब से आपको जवाब देना है। अब धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर होली प्रताप नारायण मिश्र की है, होली है प्रताप करो, है ना। पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट से। अब मेरी जन्मभूमि हजार बार इसको प्रणाम करना, हजार। परंपरा बंधन नहीं है, विद्या के लिए कोई परंपरा का बंधन नहीं है, विद्या निवास मिश्र का है। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। विकल्प सी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया अब बिल्कुल सही जवाब बेसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। होली है तो प्रताप करो, पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट से, मेरी जन्मभूमि है तो 1000 बार वहाँ पे आना जाना रहेगा। और परंपरा बंधन नहीं होता, विद्या का निवास के लिए परंपरा का बंधन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 1344 से सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। और नीचे आपको एक कोट भी दिखाई दे रहा है। चित्तौड़ का सर्वनाश, बसंत जुलूस रुका और गांव का मान। जुलूस रुकता है ना, जुलूस रुका है, विवेकी व्यक्ति जो होता है जुलूस को रोक देता है। तो सी का आपने क्या देखा कि विवेकी राय का है। चित्तौड़ का सर्वनाश रूप नारायण ने किया, रूप नारायण ध्यान में रख लीजिएगा। अब बसंत है तो बसंत भारतेंदु में, बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और गांव का मन विद्या में निवास करने के लिए है, विद्या में निवास करने के लिए है। इसके हिसाब से आप देखेंगे तो 3 4 1 2 यानी कि विकल्प ए इज राइट आंसर, ध्यान में रख लीजिएगा। चित्तौड़ का सर्वनाश रूपनारायण पांडे का है, बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, जुलूस रुका विवेकी राय का है और गांव का मन विद्या निवास मिश्र का है। अब प्रश्न संख्या 1345 है कि कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं भेजा का जंगल, कामधेनु, आगम के नाव, दूसरी सतह। इसके हिसाब से देखेंगे तो आपका जवाब आना चाहिए 1 और 4 है, 2 और 3 है, या फिर 2 और 4 है, या फिर 1 और 3 है। तो प्रश्न संख्या 1345 का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लाभ किया जाए, 2 और 3 इज राइट आंसर। 2 कामधेनु, 3 आगम के नाव, यही 2 है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। कामधेनु और आगम के नाव कुबेरनाथ राय के निबंध है। कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार हैं। इनके प्रमुख निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी, रसाकेटक, गंधमादन, विषादयोग की निषाद बांसुरी, महाकप की तर्जनी, मन पवन की नौका इत्यादि। जबकि बिहार का जंगल निबंध के लेखक केशव बिहारी मिश्र हैं। दूसरी सतह के निबंध के लेखक शरद जोशी हैं। प्रश्न संख्या 1346 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल जी की है। काव्य में रहस्यवाद, कल्पना का आनंद, चिंतामणि, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा। तो 1346 के हिसाब से आपका जवाब आगे से विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 1347 है कि निम्न में से कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है। पुरानी हिंदी, अनप्रास का अन्वेषण, मारस मोहिक उठाव, कछुआ धर्म। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे से विकल्प बी को लॉक किया जाए। अनप्रास का अन्वेषण इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। पुरानी हिंदी, मारस मोहिक उठाव, कछुआ धर्म आदि निबंध है चंदा समय गुलेरी के हैं। जबकि अनप्रास का अन्वेषण निबंध द्विवेदी युगीय निबंधकार जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का है। गद्यमाला 1909 जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी का अन्य चर्चित निबंध है। प्रश्न संख्या 1348 है कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं। सिया राम शरण गुप्त हैं, रामविलास शर्मा है, रामदास मिश्र हैं और जगदीश चतुर्वेदी हैं। तो 1348 के हिसाब से देखेंगे तो विकल्प बी रामविलास शर्मा इज राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग पर छाप लीजिएगा। बात करें प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1945 ईस्वी में, निबंध संग्रह के लेखक रामविलास शर्मा हैं। आस्था और सौंदर्य 1961, परंपरा का मूल्यांकन 1981, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 1984 और भारतीय साहित्य की भूमिका 1996 में। अब प्रश्न संख्या 1349 हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है। कुटज, अशोक के फूल, गतिशील चिंतन,
और आलोक पर्व। तो 1349 के हिसाब से आप सबका सही जवाब भी यहाँ पे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। अशोक के फूल इज राइट आंसर। हजारी प्रसाद का जो प्रथम निबंध है ना, अशोक के फूल इज राइट आंसर, है ना। व्याख्या देख सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध अशोक का फूल 1948 में। हिंदी के प्रमुख निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा गया है। इनके निबंध है कल्पलता 1951 में, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 में, विचार और वृत्तक 1957 में, विचार प्रभाव 1969 में, कुटेज 1964 में, साहित्य सत्र 1965 में और अलग पर 1972 में। प्रश्न संख्या 1350 है कि निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? चाबुक, पशु जीवन, मेरे मानसिक उपादान और प्रकार प्रभाकर। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प को लॉक किया जाए। जो चाबुक निबंध है ना, ये बाबू गुलाब राय का नहीं है बल्कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब, ढेर सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।